हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल की एक जमात के बारे में कुरान में जिक्र मिलता है कि इन्होंने अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की, जिसकी पादाश में उन पर अजाब नाज़ल हुआ और इन्हें बंदर बना दिया गया। कुरानी हवाला। ये वाक़या सूरत अल-बक़रा 2 से 65 और सूरत अल-अराफ 7 163 से 166 में बयान हुआ है। सूरत अल-बक़रा 2 से 65। और यकीनन तुम उन लोगों को जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन अल्लाह के हुक्म से तजावुज़ कर गए, तो हमने उनसे कहा, ज़लील वाओ ख़वार बंदर बिन जाओ। सूरत अल-अराफ 7 163 से 166। इसमें एक बस्ती जो समंदर के किनारे थी के लोगों का जिक्र है जो हफ्ते के दिन मछली पकड़ने की मुमानत के बावजूद धोखे से इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते थे। जब वो मुसलसल नाफरमानी पर कायम रहे तो अल्लाह ने इन्हें अजाब दिया और इन्हें बंदर बना दिया। तफसीर के मुताबिक वजाहत। मफसरीन के मुताबिक ये बस्ती बनी इसराइल की एक कौम पर मुश्तमिल थी जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दूर में या उसके कुछ अरसा बाद आबाद थी। उनका बड़ा गुनाह ये था कि वो अल्लाह के अहकाम को चालाकी से तोड़ने की कोशिश करते थे। इस पर अल्लाह ने उन पर सख्त अजाब नाज़िल किया और इन्हें बंदर बना दिया। बाज़ मफसरीन का कहना है कि वो हकीकत में जिस्मानी तौर पर बंदर बन गए, जबकि कुछ का कहना है कि उनकी सिफात और आदात बंदरों जैसी हो गई, यानी वो जलील वाओ ख़वार हो गए। नतीजा। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह के अहकामात को धोखा देने की कोशिश करना सख्त अजाब का सबब बन सकता है। हमें इससे अबरत हासिल करनी चाहिए और अल्लाह के अहकामात की मुकम्मल इताअत करनी चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल की एक जमात के बारे में कुरान में जिक्र मिलता है कि इन्होंने अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की, जिसकी पादाश में उन पर अजाब नाज़ल हुआ और इन्हें बंदर बना दिया गया। कुरानी हवाला। ये वाक़या सूरत अल-बक़रा 2 से 65 और सूरत अल-अराफ 7 163 से 166 में बयान हुआ है। सूरत अल-बक़रा 2 से 65। और यकीनन तुम उन लोगों को जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन अल्लाह के हुक्म से तजावुज़ कर गए, तो हमने उनसे कहा, ज़लील वाओ ख़वार बंदर बिन जाओ। सूरत अल-अराफ 7 163 से 166।